अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके फार्मूलाज की टाइप्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज होते हैं, वो किस बेस पे होते हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला, नंबर 4 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये 4 टाइप्स हैं फार्मूलाज की। ये क्या क्या होते हैं, इनको किस बेस पे एक दूसरे से अलग किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इन चारों की डेफिनेशन जो हैं इनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो बता रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी तादाद है एटम्स की, उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताएगा आपको एटम की, कि किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा एटम कहाँ पे मौजूद है और किस तरह से मौजूद है, तो वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि स्ट्रक्चर में हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता होती है कि कौन सा एटम कहाँ पे मौजूद है, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में हम उसकी लोकेशन नहीं पता होती, लेकिन उसको कंडेंस करके लिख दिया जाता है। सिर्फ हम वहाँ पे जो एटम ज्वाइन हुए होते हैं, जो जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं वहाँ पे। तो ये इसमें डिफरेंस आता है, इसको भी एग्जांपल की मदद से भी डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, या जिसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। असल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे होते हैं, एटम्स आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं, ये उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन सा एटम जो है वो शेयर कर रहा है। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं, और इसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। वो किस बेस पे कहते हैं वो भी हम इसकी एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तो उसमें देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ब्यूटेन का, ब्यूटेन ब्यूटा से निकला है, ब्यूटा कहते हैं 4 को, और यहाँ पे चूँकि कार्बन 4 हैं, असल में जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं तो हम कार्बन एटम्स की पहले तादाद देखते हैं उसके अंदर, तो उसकी बेस पे भी हम उनको उनकी नेमिंग करते हैं। जब हम नेमिंग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो उसमें हम इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कि ब्यूटा यानी कि 4 और कार्बन एटम 4 हैं, इसलिए इसको हम ब्यूटेन कह रहे हैं। ब्यूटेन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन 4 हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ये ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10, यानी कि इसमें 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। ये शो क्या कर रहा है, यही चीज़ ये शो कर रहा है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम मौजूद है, यानी कि ब्यूटेन जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। और इसके अलावा हर मॉलिक्यूल जो है ब्यूटेन का, उसके अंदर 4 कार्बन के एटम होंगे और 10 हाइड्रोजन के एटम होंगे। ये हर मॉलिक्यूल जो इसका होगा, ये अभी एक मॉलिक्यूल हमने शो किया, जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ऐसे ही इसकी अरेंजमेंट होगी। इसके बाद हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम ये बताएंगे आपको कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसके अंदर जो लाइनिंग आपको अभी शो होगी एग्जांपल के अंदर, उसमें सिंगल बॉन्ड, ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पे एक, ये वाली, ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रही है। इसी तरह ये जो इस साइड पे आ जाएं तो ये डबल बॉन्ड जब भी होगा किसी दो एटम्स के दरमियान, तो ये डबल बॉन्ड को इस तरह से डबल लाइन से शो किया जाएगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उनको इस तरह से, ये जो यहाँ पे 3 लाइंस लगी हुई हैं, इस तरह से उसको शो किया जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला के लिहाज से हम देख रहे हैं इसको, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है।
मतलब जैसे ब्यूटेन को भी हमने पढ़ा था C4 था और H10 था, तो इसी तरह उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। और वो किस बेस पे डिफरेंट होते हैं? स्ट्रक्चर की बेस पे। अभी हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पे कैसे डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने दो जो है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं। एक का नाम हमने एन ब्यूटेन रखा है, एक का नाम आइसोब्यूटेन रखा है। तो अगर आप देखें तो दोनों के अंदर जो है C4 है और H10 है, यानी कि कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 10 हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं, एन ब्यूटेन के अंदर भी और आइसोब्यूटेन के अंदर भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको सिर्फ ये नज़र आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट चेन है। एन ब्यूटेन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट सी अरेंजमेंट में यहाँ पे अरेंज हुए हैं। लेकिन अगर आप आइसोब्यूटेन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसमें डिफरेंस आ गया। फिर कार्बन जो था बजाय वो स्ट्रेट चेन के वो ब्रांच्ड हो गया, यहाँ पे कार्बन की एक नई ब्रांच बन गई है। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। तो इस वजह से इनके नाम भी डिफरेंट है। और यही स्ट्रक्चर फार्मूला होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चीज़ वही है, एटम्स भी उतने ही हैं और एटम्स जो हैं भी वही, एलिमेंट भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया? स्ट्रक्चर के अंदर, कि उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट थी, इसलिए इसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम कंडेंस्ड फार्मूला की एग्जांपल लेंगे। अब ये जैसा कि हमने ब्यूटेन के फार्मूला को पढ़ा कि C4 और H10, तो स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर हमने एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बताई थी कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अटैच है। लेकिन कंडेंस में हमने उसी फॉर्म को कंडेंस कर दिया। हमने क्या लिखा कि हमारे पास 4 कार्बन है, एक चेन बना दी 4 कार्बन की, और साथ में हमने बता दिया पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, दूसरे के साथ 2 हैं, तीसरे के साथ भी 2 हैं और चौथे के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इनको काउंट करेंगे तो ये आपका C4H10 बन जाएगा। तो हमने स्ट्रक्चर फार्मूले को कंडेंस कर दिया। उसको जस्ट कंडेंस मतलब होता है सुकड़ जाना किसी चीज़ का, तो ये फार्मूला सुकड़ गया है, छोटा हो गया है, इसलिए इसको कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे अगर आइसोब्यूटेन देखें, दूसरा जो फार्मूला था जिनमें डिफरेंस जहाँ पे आ रहा था, तो उसी तरह उसकी चेन वही रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे जितने हाइड्रोजन आइटम अटैच थे वहाँ वहाँ पे उतने हाइड्रोजन आइटम उसको अटैच कर दिया गया। तो इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंस किस चीज़ का है? स्ट्रक्चर फार्मूला की तरह ही ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन डिफरेंस आपको आ रहा होगा वहाँ पे बॉन्डिंग शो की हुई थी, सिंगल लाइन से शो किया हुआ था बॉन्ड को, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड शो नहीं किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ डॉट कार्बन की साइड पर डॉट लगे हुए हैं और हाइड्रोजन के साथ क्रॉस लगे हुए हैं। ये असल में क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और डॉट भी इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़र्क कहाँ पे आता है? इसलिए डॉट और क्रॉस क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये पता चल सके, सिर्फ ये डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं। यानी ये पता चले कि जो क्रॉस है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो डॉट है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इनको सिर्फ डिफरेंट शो करने के लिए इस तरह से लिखा है, मतलब दोनों का ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हर हाइड्रोजन के साथ कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसकी जो आपको नज़र आ रही है शेप, उसकी वजह से इसको डॉट एंड क्रॉस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह इसके साथ मिलता जुलता ये दूसरा फार्मूला, इसको भी आप देखें, इसमें भी वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं और ये बता रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखें, पहली मीथेन है और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिखाया गया वो CH4, कंडेंस्ड फार्मूला भी CH4 है और बाद में उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपकी बुक में भी मौजूद है, वहाँ पे भी आप इस टेबल को जो है वो देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक ही किस तरह से उनके फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला नहीं शो किया गया, लेकिन वो भी आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर उसका बना के दिखा दिया गया। यहाँ पे सिर्फ आपने डॉट और क्रॉस लगाना है, एक कार्बन की साइड पे डॉट लगा दें, हाइड्रोजन की साइड पे यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डॉट ऊपर क्रॉस, यहाँ पे डॉट नीचे क्रॉस। तो ये इस तरह से आप इस फार्मूला को डॉट एंड क्रॉस की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस बारे में किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।